अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, देन तो इवेल्युएट वो तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी। पहला दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले तो आपको इसको इवेल्युएट करना है, वो तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा केस दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा टर्म क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो दूसरा आपको ये फाइंड करना है। तो ये तो आपको वैसे भी इजी है, यहाँ पे कॉट की ऑलरेडी वैल्यू आपको मिली हुई है, ठीक है, उसी का स्क्वायर कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोल तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या देखिए 7/8, जब कॉट का स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49/64। क्लियर, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या देखना होता है, गिवन। तो यहाँ पे गिवन आपको ये दे रखा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p भी होता है। तो b की वैल्यू आपको 7 दे रखी है और p की वैल्यू क्या दे दी है 8, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले केस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साइन और कॉस दे रखा है, दो टर्म दे रखे हैं साइन और कॉस के, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, रफ में देख लें, साइन थीटा बराबर होता है p/h और कॉस थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। जहां पे आपको p और b की वैल्यू दे रखी है तो h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, h की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके बिना फर्स्ट वाला केस नहीं होगा। क्लियर है ना। तो h जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस b का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 113 अंडर रूट 113। तो h की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, अंडर रूट 113। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब फर्स्ट वाला केस उठाइए, क्या दे रखा है, कैसे सॉल्व करना आपको, देखिए ये दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है, राइट, ठीक है। जब आप इस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है, b की जगह पे साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में जब आप देखोगे तो a की जगह पे 1 दे रखा है और b की जगह पे क्या देखा है कॉस थीटा, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज लगाइए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन में h, ठीक है ना, p अपॉन में h होता है। अब p की वैल्यू क्या है 8 अपॉन h की वैल्यू क्या है अंडर रूट 113। क्लियर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, 8 अपॉन में अंडर रूट 113, ठीक है। और साइन के ऊपर स्क्वायर लग रखा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। 1 के ऊपर स्क्वायर हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर है, सेम नीचे लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा b अपॉन में h, कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन में h, b की वैल्यू क्या देखिए 7, ठीक है। तो 7 अपॉन में अंडर रूट 113, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करिए 7 अपॉन में अंडर रूट 113, स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझना बच्चों, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा था, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है, नो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ये होल स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी 113, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 113, सेम नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113। क्लियर है, नाउ इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, इसके नीचे 1 इसके नीचे ही 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये फ्रैक्शन सबको आता होगा, जिनको नहीं आता वो कमेंट में जरूर लिख देना कि फ्रैक्शन नहीं आता, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे ये बेसिक मेथड है, बेसिक टर्म दे रखा है फ्रैक्शन का जो बहुत ही इजी है। क्लियर, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, जिन बच्चों को आता है, ठीक है, उनको ये पता है। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा,
113 से 113, नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर बच गया क्या, 113 माइनस 64 क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा बच्चों। और अपॉन में देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो नीचे अब ये बच गया ना, ये हो जाएगा 113 माइनस 49, ये हो जाएगा 64। तो 49 अपॉन 64 आ गया किसका आंसर, फर्स्ट वाले केस का आंसर, ठीक है। सेकंड का कैसे निकालेंगे, सेकंड का यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे दिखा देता हूँ। सेकंड यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इस कॉट के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जाएगा 7 से 49/64, इसका भी आंसर 49/64 ही आएगा। क्लियर है, तो दोनों का आंसर सेम आया 49/64, फर्स्ट वाले केस का भी और सेकंड वाले केस का भी। क्लियर है, आई होप ये 7 क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा।